सफलता पाने के लिए सबसे जरूरी है कि अच्छी सोच का होना। अच्छी सोच से क्या मतलब है? हमें दो चीजें तभी मिल सकती है जब उन चीजों के बारे में सोचने का हमारा नजरिया पॉजिटिव हो। सबसे पहले हमें वही चीजें मिलेंगी जिन चीजों को हम ये मान सकते हैं कि ये हमें मिल सकता है, यानी उस चीजों को हम देख सकते हैं, जो हम देख सकते हैं कि नहीं ठीक है हम देख रहे हैं इन चीजों को हम पा सकते हैं। और दूसरा ये है कि हम उन चीजों पे विश्वास कर सकते हैं कि यह हम पा सकते हैं। अगर आप ये बोलेंगे कि मैं ये चीज ये बन ही नहीं सकता, मैं इतने करोड़ रुपए इतने अरब रुपए कमा ही नहीं सकता, तो आप कभी उस मुकाम तक नहीं पहुंचेंगे। और साथ ही अगर आप ये सोचेंगे कि मैं वहां तक तो वो चीज तो हो ही नहीं सकता, यानी आपको विश्वास ही नहीं कि ऐसा भी कुछ चीजें हो सकती है। यानी दोनों चीजें मिलते जुलते तो है, लेकिन दोनों चीजों में थोड़ा सा फर्क है। जहां तक हम देख सकते हैं वहीं तक हम जाने की हिम्मत अगर करेंगे तो आगे जाने के बाद और आगे का भी रोड हमें, आगे का भी रास्ता में पता चल जाएगा। डैरन हार्डी ने द कंपाउंड इफेक्ट किताबों में ऐसे कई उदाहरण के बारे में उन्होंने बताया। जैसे कल ही हमने डिस्कस किए कि उन्होंने जो छोटी छोटी कदम उठाने के बारे में बात बोली थी, जो छोटी छोटी जो आदतें हैं उसमें जो चेंजेस करने की उन्होंने बात कही है, ये सब चीजें बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है। 1 साल 2 साल या फिर 2.5 साल, जो भी एक लॉन्ग पीरियड के बाद, ये नहीं कि आपको तुरंत उसका रिजल्ट दिखे। और दूसरा ये भी है कि अगर आप ये मान के चलते हैं कि आपको ये मुकाम मिल चुका है, अब इसके आगे आपको और नहीं कुछ करना है, तो ये बात तो तय है कि उसके आगे तो आप नहीं जाएंगे, लेकिन ये भी हो सकता है कि उससे पीछे जरूर आ जाएंगे। क्योंकि ये उन्होंने एक बात ये भी कही है कि असफलता का सबसे बड़ी कारण ही यही है कि सफलता। जैसे उन्होंने वो एक रेस्टोरेंट की बात कही थी कि जो रेस्टोरेंट लगाने के बाद बहुत ज्यादा चल रही थी, उन्होंने उनके मैनेजर खुद आकर हर एक कस्टमर से ये पूछते थे कि आज का खाना कैसा था, स्वादिष्ट था या नहीं। और जब वही रेस्टोरेंट बहुत जम के चलने लगा तो उन लोगों का जो कस्टमर के प्रति जो बिहेवियर है, जो व्यवहार है, वो बदल गया। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे उनका कस्टमर कम होते गया। उनका जो है रेस्टोरेंट जैसे पहले चलता था वैसे नहीं चल पाया। धीरे धीरे वो लोग बैकवर्ड में आ गए, पीछे आ गए। मैं सोच रहा हूँ कि जैसे उन्होंने ये कहा कि जिस चीज में आपको परफेक्ट होना है, जिस चीज में आपको आगे जाना है, आप चाहते कि इस चीज में मुझे एक मुकाम तक पहुंचना है, अच्छे से इस चीज को यूटिलाइज करना है, चाहे वो हेल्थ हो, पैसा हो, समय हो, तो इनमें से आप जिस भी चीज को चूज करेंगे उस चीज को नोट डाउन करते जाइए। अगर आप पैसे के बारे में देखेंगे तो आप हर 1 रुपये का हिसाब रखिए। 100 रुपये से लेकर 1000 लाखों रुपए तक, और इधर 1 रुपये से लेकर 50 पैसे तक भी अगर आप खर्च करते हैं तो उसका भी आप हिसाब रखिए। क्योंकि जिसका आपके पास हिसाब रहेगा उसी का आपको अंदाजा लगेगा कि आप कहाँ गलत कर रहे, कहाँ ज्यादा खर्च कर रहे, कहाँ कम खर्च कर रहे। अगर आप चाहते हैं कि आपको आपकी एक अच्छी हेल्थ हो तो इसको लेकर भी आप में अवेयरनेस रहना बहुत जरूरी है। इसमें क्या करना है, आप जो भी चीज खा रहे हैं, जो भी चीज पी रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, हर एक चीज का आपके पास हिसाब रहना बहुत जरूरी है। मान लीजिए आप एक कॉफी पी रहे, कुछ जूस पी रहे, कुछ चटपटा खा रहे, ये सब आप कर रहे, तो इसके लिए आपके पास एक छोटी सी डायरी चाहिए और उस चीज को आप हर रोज नोट डाउन करना आपके लिए जरूरी है। मैं आज से ये सोच रहा हूँ, यानी आज से ये करने वाला हूँ कि मैं सुबह से लेकर शाम तक, रात तक, जब तक मैं सोता नहीं हूँ तब तक मेरे जो समय है, समय में कहाँ यूटिलाइज कर रहा हूँ, इस चीज को नोट डाउन करने वाला हूँ। आप भी सोचिए कि आपको किस चीज को लेकर जागरूक होना है। एक्चुअली हम कोई भी चीज का अगर हिसाब रखना शुरू कर देते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, खुद के ऊपर पाबंदी लगा रहे, नहीं, खुद की जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जहाँ पे जो चीजों पे आप वेस्टेज ज्यादा हो रहा है, उन चीजों का आप सही जगह पे यूटिलाइज कर सकते हैं। आपकी जो एनर्जी है सही जगह पर लगा सकते हैं। आप अगर जहाँ पे आपको कील ठोकना है उस जगह पे छोड़कर अगर बाकी जगह पे आप हथौड़ा मारते रहेंगे तो आपका कील तो अंदर घुसेगा नहीं,
उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जहाँ पे किल है वहीं पे आपको एनर्जी यूटिलाइज करना होगा, वहीं पे किल के ऊपर ही आपको हथौड़ा मारना पड़ेगा। और इसके लिए क्या करना है, आपको जागरूक होना है, आपको पता ये करना है कि किल है कहाँ पर। जब तक आप अपने उस आदतों के बारे में जानेंगे नहीं, उसको जानेंगे कैसे, लिखेंगे तभी ना आपको जानेंगे कि मैं यहाँ पे इस चीज़ को गलत यूटिलाइज कर रहा हूँ, इस चीज़ को सही यूटिलाइज कर रहा हूँ। आपको हर एक चीज़ के लिए अपने पास एक लेखा जोखा होना चाहिए। जब आप हफ्ते भर बाद जब पलट के देखेंगे अपनी उस हिसाब किताब को, तो आपको ये दिखे, आपको ये लगे कि आप यहाँ पे गलत किए थे, इस वक्त को अच्छी जगह पे आप यूज कर सकते थे। यहाँ पे आप ये चीज़ नहीं भी खाए रहते तब भी ठीक था, आपको यहाँ पे ये चीज़ खाने की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पे आपको अलग से या फिर एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं थी, वो पैसा आप सेविंग कर सकते थे। कहते हैं कि जो सेविंग के पैसे होते हैं वो बुरे वक्त पे आपके बड़े भाई का एक काम करता है, क्योंकि बुरे वक्त जब आता है तो वो बोल के नहीं आता है, और उस टाइम पे आपको एक ही चीज़ मदद कर सकती है, पैसा। अगर आपके पास पैसा है तो आप सोच लीजिए कि आपको 90% बुरे वक्त आपके ज़िंदगी से यूँ चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। सेविंग बहुत ज़रूरी है। सेविंग के लिए अगर आप आज से और अभी से स्टार्ट करेंगे तो सोच लीजिए कि समझ लीजिए कि आज से आपके लाइफ में कुछ अलग होने जा रहा है, जो यहाँ से 5 साल 10 साल बाद आपको दिखेगा कि वो जो 90% लोग हैं जो आपके दोस्त हैं उनसे आप कई 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 गुना आगे निकल चुके होंगे। अभी दिखाई दे रहा होगा कि वो लोग बहुत खुश हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, बड़े बड़े गाड़ियों में घूम रहे हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ उनका उठना बैठना है, लेकिन ये चीज़ टेम्पररी है, ये भी याद रखिए। अगर उन लोगों में अच्छी आदतें नहीं है तो, और ये अच्छी आदतें उन लोगों में है या नहीं है ये आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, पर आपको खुद में ये अच्छी आदतें यूज करनी है, खुद में अपनानी है, खुद को इन चीज़ों को फॉलो करना है, अपनी आदतों को चेंज करना है। क्यों? क्योंकि आपको आगे जाना है।